इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। मैं जाना चाहता हूं एक बार राष्ट्रपति भवन, वहां हलचल क्या दिखाई दे रही है, कितने बजे एग्जैक्टली ये रात्रि भोज वहां पर शुरू होने वाला है जो प्रेसिडेंट पुतिन की शान में वहां आयोजित किया जा रहा है। एक बार फिर से प्रगति, आपके पास एग्जैक्ट टाइम वहां जब प्रेसिडेंट पुतिन का जो स्लैटेड टाइम है वहां पहुंचने का, वो क्या है? बिल्कुल दिनेश, देखिए स्केड्यूल टाइम 7 बजे का बताया जा रहा है। जो सोर्सेज हैं वो भी यही जानकारी दे रहे हैं कि 7 बजे का वक्त होगा जब व्लादिमीर पुतिन यहां पर पहुंचेंगे रात्रि भोज के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रात्रि भोज होस्ट कर रही हैं और स्टेट बैंकेट हॉल, जो कि सबसे बड़ा डिनर माना जाता है, वहां पर ये भोज आयोजित किया जा रहा है। ठीक 7 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वो पहुंचेंगे। और देखिए 6:13 हो रहे हैं, यानी कि अब देखिए वक्त जो है बस बीत रहा है और धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ये आखिरी पड़ाव भी होने वाला है। दौरे की बात करें तो कई महत्वपूर्ण बिंदुएं देखने को मिली हैं और ये वो डिनर जहां पर ना सिर्फ ऑफिशियली डिनर होगा बल्कि कई ऐसे मुद्दे और होंगे जिन पे चर्चा होना अभी भी बाकी है। दिनेश, कई मुद्दे ऐसे जिन पर चर्चा होना बाकी है। हालांकि ये इस दौरे में जो आइटनरी है, कहां पर उनको क्या क्या करना है, उसमें एक तरीके से ये आखिरी पड़ाव, उसके बाद उनको मॉस्को वापस लौट जाना है। लेकिन प्रीति रघुनंदन, ये दोनों ही तरफ से बताया जा रहा है कि बहुत सकारात्मक रही हैं अभी तक चीजें, बहुत दोनों ही तरफ के पक्ष बड़े सेटिस्फाइड हैं आउटकम से। लेकिन साथ में एक बात जो यहां आने से पहले दिमित्री पेस्कोव की तरफ से प्रेसिडेंट पुतिन की भारत यात्रा से पहले कही गई थी कि हम इसको लिमिटलेस पार्टनरशिप में बदलना चाहते हैं। क्या क्योंकि इतनी बड़ी उम्मीद पहले एक तरीके से उसकी लाइन खींच दी गई, तो ये आउटकम उसके सामने छोटा लग रहा है? या फिर वो जामा जरूर नहीं पहनाया गया उस नाम का लिमिटलेस पार्टनरशिप का, लेकिन भारत के साथ लिमिटलेस ही है रशिया का मामला? देखिए, लिमिटलेस पार्टनरशिप इस वजह से भी आप समझ सकते हैं कि इन पूरे 2 दिनों में जो पूरी तरह से पावर पैक्ड व्लादिमीर पुतिन का दौरा कहा जा रहा है, इस दौरे में एक ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई जिसके जरिए आप ये समझें कि इस 2 दिन में कुछ नेगेटिव आप सोच भी सके, वो जहन में ही नहीं है। रूस की बात की जाए, भारत की बात की जाए, प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन की अंडरस्टैंडिंग की, केमिस्ट्री की, आप कैमरा अब दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे साझा, तब देख लीजिए। उसके बाद दोनों की तरफ से जो पॉजिटिवली कॉम्प्लीमेंट करते हुए स्टेटमेंट्स आए हैं, न सिर्फ एक दूसरे की दोस्ती को लेकर बल्कि दोनों देशों में सहयोग को लेकर, समझौते को लेकर, डील फाइनलाइजेशन को लेकर, या फिर सांस्कृतिक आदान प्रदान को लेकर। आप अभी कह रहे थे कि जूता है जापानी सॉन्ग जब तक ना सुने तब तक बात नहीं बनती रशियंस को लेकर, ये बड़ा लोकप्रिय है। और इसके अलावा एक और गाना है जिमी जिमी, मिथुन चक्रवर्ती के वो दौर का गाना है, वो आज भी रूस में बहुत पॉपुलर है। ये जो एक आत्मीयता है, ये मुझे लग रहा है कि इस 2 दिनी व्लादिमीर पुतिन के दौरे के बाद और ज्यादा गहरी होगी। और ये धीरे धीरे, और अभी तो सिर्फ आप वर्ड्स सुन रहे हैं, अभी आप सिर्फ सुन रहे हैं कि ऐसे मेमोरेंडम साइन हुए हैं, ऐसे सहयोग की बात की जा रही है, या फिर आतंकवाद पर साथ है। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन और रूस के वॉर को लेकर जो बहुत ही सटल स्टेटमेंट दिया है, वो पूरी दुनिया को मैसेज है। जहां भारत को ये कहा जा रहा था कि भारत न्यूट्रल है, नहीं, न्यूट्रल नहीं है, हम शांति के पक्षधर हैं, हम शांति के दूत के तौर पर अपने देश को देखते हैं। और ये प्रधानमंत्री ने बहुत ही साफ संदेश पूरी दुनिया को दे दिया है। बहुत कमाल का डिस्क्रिप्शन थी। वापस लौट रहा हूं और खास तौर से आपके पास आकर वहां की सजावट भी आज देखना चाहता हूं कि राष्ट्रपति भवन वैसे तो हर दिन वो खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन आज की शाम कैसा दिखाई दे रहा है आपके पास लौटूंगा तो जानूंगा। आरजू काजमी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं पाकिस्तान से, इनफैक्ट जुड़ी हुई काफी देर से हैं, लेकिन अब वो मौका आ रहा है कि मैं उनसे बात करूंगा, क्योंकि ये खबर आपको दिखाने वाला हूं। मुनीर को CDF बनाने के बाद शहबाज का ट्वीट, ये खबर देखिए जरा। मुनीर को झूठी बधाई देते दिखे शहबाज शरीफ, असीम मुनीर को सुरक्षा प्रहरी बता दिया, भारत पाकिस्तान युद्ध पर शेखी बघारते दिखे शहबाज। ये इकलौता ऐसा देश है जहां हार का जश्न मनाया जाता है और हार के हीरो को वहां पर उससे बड़ा हीरो बना दिया जाता है। असल में हार के विलेन को हीरो बना दिया जाता है, इसको ऐसे देखा जाना चाहिए। और उसको लगातार तरक्कियां इसलिए दी जाती हैं ताकि अपने झूठ को सही साबित किया जा सके दुनिया में कि अगर प्रमोशन हो रहा है तो कुछ तो ठीक ही किया होगा, इसलिए तो प्रमोट किए जा रहे हैं। लेकिन प्रमोट होते होते अब ये वहां पर पहुंच रहे हैं जहां पाकिस्तान की हर इदारे की डोर इनके हाथ में होगी और जैसे चाहेंगे वैसे नचाएंगे। पाकिस्तान का तो खैर अब खैर ही मनाई जा सकती है, लेकिन जरा देखिए क्या क्या बातें हुई हैं और यहां पर किस तरीके से बधाई दी गई है। यह कहा गया है कि मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, असीम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने पर बधाई दी गई है। और यह बड़ा सा एक तरीके से प्रशस्ति आप समझ सकते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र पहले लिखे जाते थे, कई बार राजाओं की शान में झूठे
कसीदे भी गढ़े जाते थे और चारण भाट ये काम किया करते थे। वो वाला काम देखिए जरा यहां पर हुआ है। यहां पर ये बड़ा लंबा चौड़ा एक डिस्क्रिप्शन आप देख रहे हैं कि कैसे उनको महान बताया गया पहले असीम मुनीर को, और फिर उनको इस पद पर जाने के लिए बधाई दी गई और कौम का हीरो एक तरीके से। अब ये समझ लीजिए कि कौम का हीरो जो वहां बनता है एक दिन उसकी दुर्गति होने भी तय होती है। अब जरा मैं आरजू काज़मी जी के पास जाना चाहता हूं। आरजू काज़मी जी, ये बीच में तो बात ये चल रही थी कि नवाज समझा रहे हैं कि शहबाज इतनी ताकत मत देने दो उनको, वरना हालत तुम्हारी ही खराब हो जाएगी और जमहूरियत का जा भी नहीं बचेगा। अब ये बधाई दे रहे हैं। आपके ख्याल से इनको क्या करना चाहिए था? जाहिर है इनके हाथ में नहीं है, इनको बधाई ही देनी होगी। और ऐसे तो नोटिफिकेशन भी काफ़ी डिले किया गया, लेकिन फाइनली नोटिफिकेशन दे दिया गया। तो अब जो चीज़ें आगे बढ़ेंगी वो तो आपके सामने ही है, आपको पता है कि आगे क्या फ्यूचर है। ख़ास तौर पे ये डिप्लोमेटिक तरीके से अगर देखा जाए या कह लीजिए जो इस वक्त की गवर्नमेंट अगर इसको देखा जाए तो यकीनन ये इस वक्त बहुत कमज़ोर जगह पर हैं और किसी वक्त भी इनका भी बैकपैक हो सकता है, सभी जानते हैं। आरजू जी, आपने जिस तरह की बैटिंग की है ऐसा लगा आपने फुल टॉस पे 6 मार दिया है। आपने कहा कि और इनसे क्या, आप क्या सोच रहे थे कि और क्या कर सकते हैं। ये जो आपने पहली ही लाइन में बात कही एकदम क्लीन बोल्ड करने वाली कि असीम मुनीर और करेंगे क्या, अब तो वो कठपुतली हैं, हो सकता है ये उनको टाइप करके दे दिया गया हो कि सुनो अपने हैंडल में चिपका दो। ये अब आने वाले दिनों में ऐसे ही पूछ के उनको सांस लेनी है और पूछ के सांस छोड़नी है। अब ये जो प्राणायाम है ये कितने दिन तक चलेगा संजय कुलकर्णी जी, और उसका असर इनकी सेहत पर क्या होने वाला है? दिनेश जी, पूरे विश्व भर में हर देश की फौज होती है, पाकिस्तान ही एक ऐसी फौज है जिसके लिए पूरा देश है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर हुकूमत आज से नहीं 1947 से पाकिस्तान की फौज ही डायरेक्ट इन कमांड या रिमोट में देश को चलाती है। तो पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की फौज के बिना चल नहीं सकती। और आरजू ने बिल्कुल ठीक कहा कि शहबाज शरीफ को लिए कोई चारा नहीं सिवाय मुबारकबाद देने के मुबारकबाद आसिम मुनीर, हमें भी संभालना, देश को भी संभालने की कोशिश करना। अब ये तो वही करेंगे और क्या कर सकते हैं, उनके पास कोई चारा है ही नहीं। तो 6 महीने बाद ये पाकिस्तान दिखाई कैसा देता है, कैसे दिखाई देते हैं असीम मुनीर, शहबाज कैसे क्या दिखाई देते हैं, और पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या दिखाई देता है? अशोक सज्जनहार सर जी, धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। पहले तो अगर मुझे इजाज़त दें, मैं आरजू जी को बधाई देना चाहता हूँ, मुबारक देना चाहता हूँ। देखिए, हमेशा से वो उनकी करेज के तो सभी कायल रहे हैं यहाँ पर, और अभी भी जो उन्होंने जवाब दिया है बिल्कुल ही ठोस जवाब दिया है, कोई इधर उधर बचने का उन्होंने प्रयास नहीं किया। तो बिल्कुल वो ठीक है। सभी कुछ देखिए, सारा दारोमदार पहले तो पीछे से उनकी आर्मी है वो रूल करती थी हाइब्रिड मोड में। जो यहाँ पर तो आप देखिए, आगे हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रखेंगे परंतु वो कठपुतली के तरीके से हम पीछे से चलाएंगे। अब डायरेक्टली उनके पास पावर आ गई है, तो इसीलिए अब आगे देखते हैं। पहले हालात कितने खराब हुए, अब तो उससे और ज्यादा खराब होने का अंदेशा है। चारों तरफ देखिए, और आप आरजू जी से पूछ भी सकते हैं, चाहे वहां पर सिक्योरिटी की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, किसी प्रकार का आप देख लीजिएगा, वहां पर कोई भी काम ठीक नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि IMF ने भी कह दिया है, इसका सर एक और पहलू भी है, लोन लिया है वो भी बिल्कुल आप ठीक नहीं काम कर पा रहे हैं। आगे का इंस्टॉलमेंट आएगा नहीं आएगा ये भी नहीं पता है। आप देखिए, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगिट बल्तिस्तान, सिंध, सब जगह सर। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। इसका दूसरा पहलू यह है कि अभी तक किसी तरह से चुनाव करा के कहीं पर कुर्सियों में बिठाकर आवाम को यह बताया जाता रहा कि जमहूरियत यहां जिंदा है और असल में हम जमहूरियत के लिए काम कर रहे हैं। फौज ये पोर्ट्रे करती आई और आवाम के एक हिस्से को यह लगता भी रहा कि फौज ऐसा कर रही है। अब ऐसा कर देने के बाद कि एकदम ही डेमोक्रेसी को किनारे रखकर खुद को सेंटर स्टेज पर लाकर ये किया है जो मुनीर ने, आवाम का फौज के लिए भरोसा और बढ़ेगा या भरोसा बढ़े ना बढ़े, बंदूक जिसके पास है, जिसकी लाठी उसकी भैंस रहेगी। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।